Hello friends, very good morning. How are you all? Hope you all are doing great. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे और साथ ही साथ हम मोरल वैल्यू सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी समझदारी बोले, समझ बोले, ठीक है। तो आपसी समझदारी क्या होती है, इसे हमें इस स्टोरी से पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है, किस चीज़ को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोला गया है। वंस गुरु डिसाइडेड टू गिव टेस्ट टू हिज डिसाइपल्स। ठीक है, डिसाइपल्स किसे बोलते हैं? जैसे आज के डेट में हम स्टूडेंट बोलते हैं, छात्र। ठीक है, एक बार गुरु जी जो थे, जो शिक्षक थे, आचार्य थे, डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया टू गिव टेस्ट। टू गिव टेस्ट मतलब बच्चों को टेस्ट लिया जाए, टू हिज डिसाइपल्स, है ना, अपने शिष्यों को। सो ही कॉल्ड हिज 20 डिसाइपल्स फॉर हैविंग मील्स। इसलिए उन्होंने कॉल्ड यानी बुलाया, हिज अपना 20 शिष्य को, फॉर हैविंग मील्स किस लिए? भोजन करने के लिए। ठीक है, हैविंग मील्स यानी भोजन करने के लिए। करने के लिए द गुरु डिवाइडेड देम इन 2 ग्रुप्स ऑफ 10 बॉयज ईच। जो गुरु जी थे उन्होंने बांट दिया देम इन 2 ग्रुप्स मतलब 2 अलग अलग ग्रुप बना दिए। बॉयज़ ईच 10 बॉयज़ ईच ग्रुप मतलब करने का 20 है तो 10 इस ग्रुप में, 10 इस ग्रुप में, 10 ए ग्रुप, 10 बी ग्रुप, इस तरह से। ठीक है, कुछ भी नाम दिया होगा। ही सर्व्ड उन्होंने सर्व किया, परोसा, देम फूड बट बिफोर ईटिंग ही कैप्ट अ कंडीशन। अब उन्होंने खाना परोस दिया। ठीक है, सर्व यानी परोसना, देम उन लोगों को, फूड भोजन, बट लेकिन, बिफोर ईटिंग खाने से पहले, ही कैप्ट कीप का सेकेंड फॉर्म है, उन्होंने रखा अ कंडीशन, एक कंडीशन रख दिया, एक शर्त रख दिया। अब क्या है कंडीशन? विदाउट बैंडिंग देयर एल्बो दे वुड हैव टू ईट। लो कितना बड़ा कंडीशन रखा गया है। विदाउट बैंडिंग यानी बिना मोड़े, बैंडिंग यानी मोड़ना, देयर एल्बो, एल्बो देखो इस पार्ट को बोलते हैं, हाथ के जो इस पार्ट होता है ना, इसे एल्बो बोलते हैं। दे वुड हैव टू ईट उन्हें खाना होगा। ठीक है, टू ईट उन्हें खाना होगा। कहने का मतलब है कि जैसे हम खाना खाते तो ऐसे भोजन है, ऐसे उठाते तो ये एल्बो तो मुड़ता ही है। तो उनका गुरुजी का शर्त था कि विदाउट बैंडिंग बिना मोड़े, देयर एल्बो अपने हाथ की कोहनियों को बिना मोड़े हुए, दे वुड हैव टू ईट उन्हें खाना होगा। ठीक है, बोथ ग्रुप्स गॉट कन्फ्यूज्ड। अब दोनों ग्रुप के जो बच्चे थे, शिष्य थे, वो क्या हो गए? कन्फ्यूज्ड हो गए, गॉट कन्फ्यूज्ड, उन्हें दुविधा में आ गए। उनके लिए एक तरह का दुविधा क्रिएट होगा कि ये कैसे हो सकता है। बोथ ग्रुप्स ट्राइड अ लॉट कुडंट। देखो दोनों ग्रुप खाने का कोशिश किया, अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। उन्हें चूँकि जब तक हाथ मोड़ेगा नहीं तब तक भोजन जाएगा नहीं। फूड गॉट स्कैटर्ड हीथर एंड दिथर। देखो फूड जो है, खाना जो था वो क्या हो गया? फैल गया। ठीक है, इधर उधर फैल गया। हीथर दिथर मीन्स होता है इधर उधर। ठीक है, खाना जो इधर उधर फैल रहा था लेकिन मुंह में नहीं जा पा रहा था। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ बॉयज़ केप्ट ट्राइंग। लेकिन जो पहला ग्रुप था, पहला ग्रुप के जो बच्चे थे, केप्ट यानी करते रहे, ट्राइंग यानी कोशिश करते रहे, वे रुके नहीं। कि अगर गुरुजी ने ये शर्त रखा है तो हो सकता है इसका सोल्यूशन भी कुछ हो। लेकिन सोल्यूशन कब आता है दिमाग में? जब हम चीज़ों को
कंटिन्यू करते रहते तब हमारे दिमाग में आता। अब देखो क्या आया है, बट आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन द सेकेंड ग्रुप गॉट एन आइडिया। लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट, थोड़ी देर बाद, एक छोटा सा कन्वर्सेशन, एक छोटा सा वार्तालाप के बाद, डिस्कशन यानी वार्तालाप, द सेकेंड ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप था गॉट एन आइडिया, उससे एक आइडिया आया। ठीक है, उसने उन लोगों के पास एक आइडिया आया। क्या आया? दे स्टार्टेड टू फीड वन अनदर। और उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया? दे स्टार्टेड टू फीड, खिलाना। ठीक है, खिलाना शुरू कर दिया। वन अनदर मतलब एक दूसरे को। देखो, क्योंकि हाथ तो यहाँ मोड़ना नहीं है, तो अगर हम सीधा भोजन लेंगे तो दूसरे के मुंह में जाएगा। यहाँ हाथ मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो भी सीधा भोजन लेगा तो मेरे मुंह में देगा, उसको भी हाथ मतलब कोहनी मोड़ने का ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा आइडिया मिला। अनदर, विदाउट बैंडिंग देयर एल्बो, बिना मोड़े, ठीक है, बिना मोड़े उन अपने एल्बो को, ठीक है, एंड कम्प्लीटेड देयर टास्क, और उनका जो टास्क मिला गया था, जो उनको वर्क मिला गया था, वो कंप्लीट कर दिया। द गुरु बिकेम हैप्पी, और जो गुरु जी थे वो बहुत खुश हुए। टू सी, देख कर, दैट कि हिज डिसाइपल्स, उनके जो शिष्य हैड पास्ट, वो क्या हुए? सफल हुए। हैड पास्ट, ये हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस है। हैड पास्ट, वो सफल हुए। द टेस्ट, किस चीज़ में? इस टेस्ट में, इस परीक्षा में, ये जो सर था। एंड, और बिकेम अवेयर दैट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और उन लोग जान सके आपसी समझ क्या होता है। ठीक है, और ये गुरुजी आपसी समझ ही सिखाना चाह रहे थे बच्चों को, और उन लोगों ने समझ गया। अमंग अ ग्रुप कैन सॉल्व द टफेस्ट ऑफ द टास्क ऑफ द लाइफ। अमंग यानी साथ में, एक ग्रुप, कैन सॉल्व मतलब अगर कोई सिंगल आदमी रहता तो हो सकता वो हार मान जाता, क्योंकि सभी के अंदर उतना क्रेज नहीं होता। लेकिन यहाँ एक ग्रुप था, एक नहीं दो ग्रुप था, तो ग्रुप में हो सकता है एक बच्चा थक रहा है, दूसरे के दिमाग में कुछ चल रहा है, तीसरे के दिमाग, तो बोल रहा है ग्रुप के साथ में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टफेस्ट ऑफ द टास्क ऑफ द लाइफ, मतलब कितनों से मुश्किल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जीवन में मुश्किल से मुश्किल अगर प्रॉब्लम है तो अगर ग्रुप में है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी देख लीजिए। थोड़ा सा लाइट हमको लगा ओवर हो जा रहा है। 2, हालांकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इवन टफेस्ट टास्क कैन बी सॉल्व। ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, आपसी समझ है, वो मुश्किल से मुश्किल टास्क को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, टास्क कितना हो, बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपसी समझ हो तो वहाँ हम बड़ी से बड़ी टास्क, बड़ी से बड़ी कार्य को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रही आज की स्टोरी। Thank you so much guys. I hope you enjoy this story. If yes, then please support me guys. Thank you so much.